तो भगवान रामलला का मंदिर का निर्माण कार्य अक्टूबर 2023 में प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए और तय समय से भगवान श्री राम जनवरी 2024 में अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बैठक करके निर्णय लिया है कि भगवान रामलला की जो प्रतिमा होगी वो बालक रूप में होगी, ठीक ऐसी जैसी मूर्ति आपके स्क्रीन पर दिख रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर में भगवान रामलला के मंदिरों में 2 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। पहली मूर्ति चल मूर्ति होगी जो विशेष अवसरों पर मंदिर के बाहर भी निकाली जाएगी और दूसरी स्थायी मूर्ति जो मंदिर में स्थायी तौर पर स्थापित होगी। बालक होने के बाद भी राम का पहचान धनुष तीर से है। धनुष उसका एक छोटा सा तीर और राजा का पुत्र है, इसलिए एक छोटा सा मुकुट ये अलग से रहे, मूर्ति के साथ न रहे। स्थायी मूर्ति के तौर पर भगवान रामलला की आसमानी ग्रे कलर की 5 वर्ष के बालक के आकार की लगभग 8.5 फीट ऊंचाई की लगाई जाएगी। 8.5 फीट ऊंची इसलिए क्योंकि बहुप्रतीक्षित मंदिर में रामनवमी के दिन भगवान रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरण का अभिषेक हो। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अयोध्या में हुई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में मंदिर का काम तय समय से हो रहा है। दिल्ली में मेयर पद का चुनाव टल गया है। आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों के बीच जमकर हुए हंगामे के बाद सदन पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली में मेयर पद के लिए 11 बजे से वोटिंग होनी थी, लेकिन इससे पहले सदन में आप पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान आप पार्षदों के साथ बीजेपी पार्षदों की हाथापाई भी हुई। दोनों पार्टियों के पार्षदों में जमकर धक्का मुक्की हुई। यहाँ तक कि सदन में कुर्सियां भी चली, कुछ पार्षद टेबल पर भी चढ़ गए। आप पार्षद मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने का विरोध कर रहे थे। यह हंगामा इतना जोरदार था कि भाजपा के कुछ पार्षदों को अस्पताल ले जाना पड़ा। पहले ही अंदेशा की ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं। एक्चुअली इसकी जो ट्वीट है उससे तो हमें समझ लेना चाहिए कि इन्होंने मारपीट की प्लानिंग कर ली है और ये कॉन्स्पिरेसी कर चुके हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने एलजी विनय सक्सेना पर मेयर चुनाव के लिए भाजपा के पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने पर आपत्ति जताई। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर पत्र लिखकर निशाना साधा है। केजरीवाल ने 10 मनोनीत पार्षदों को लेकर उपराज्यपाल पर सवाल उठाए और उन्हें एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने बीजेपी के प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने उपराज्यपाल पर भाजपा के पक्ष में काम करने के आरोप लगाए। आपको सिर्फ मेयर का इलेक्शन कराना है और मेयर के इलेक्शन में आपको जो चुने हुए पार्षद है उनकी वोट करानी है। आप वोट कराइए, मेयर चुनिए और साइड हटिए। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने लगभग 50 करोड़ रुपए के ड्रग की बरामदगी की। एयरपोर्ट पर पकड़े गए ड्रग्स में से हीरोइन के दस्तावेजों के फोल्डर कवर में छुपाया गया था। देखिए कैसे फोल्डर कवर को काट कर ड्रग्स को निकालना पड़ा, लेकिन कोकीन को कपड़े के बड़े बटन के अंदर छुपाया गया था। कस्टम विभाग ने बटन के अंदर से कोकीन निकाला। फोल्डर से निकले हेरोइन की कीमत 31 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। इसके साथ ही बटन से जब्त की गई कोकीन की कीमत 15 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। आरोपियों को कानून की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया गया था। इसके साथ ही उन्होंने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, धारा 23 और धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध किया। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43A के तहत नशीले पदार्थ जब्त कर लिए हैं। कस्टम विभाग के अधिकारी के मुताबिक उनकी टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान शुरू किया है, जिसके तहत इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। मामले की जांच अभी जारी है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।